हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले बात करेंगे मैट रिडल की। मैट रिडल ने WWE से रिलीज होने के बाद पहली बार एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए बैक स्टेज से रिलेटेड और आरके ब्रो के रियूनियन और ब्रेकअप पर भी बातें की। सबसे पहले वो बात करते हैं 2022 के मनी इन द बैंक विनर को लेके। मैट रिडल कहते हैं कि 2022 के मनी इन द बैंक को वो जीतने वाले थे, लेकिन मैच से कुछ घंटे पहले विंस मैकमैन आते हैं और प्लान्स में बदलाव करते हैं और डिसीजन ये लिया जाता है कि 2022 का मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी जीतेंगे। ऑस्टिन थ्योरी को मनी इन द बैंक इसलिए जिताया गया क्योंकि वो विंस मैकमैन के फेवरेट थे। इसी तरह वो अगला आरोप लगाते हैं ब्रोक लेसनर पर। मैट रिडल कहते हैं कि रॉयल रंबल 2022 को भी वो ही जीतने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट पर ब्रोक लेसनर आते हैं और कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा। उनके इस फैसले पर कोई कुछ नहीं बोलता, इवन प्रोड्यूसर भी चुप रहते हैं। मैट रिडल के इन आरोप से दो बातें तो निश्चित है। पहली तो यह कि मैट रिडल के साथ गलत हुआ। चलो, एक बार को ब्रोक लेसनर का रॉयल रंबल जीतना चल जाता है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक जीतना मैट रिडल की जगह यह सही डिसीजन नहीं था WWE का। दूसरा ये कि ब्रोक लेसनर जो चाहे WWE में कर सकते हैं। इवन अपने मैच के रिजल्ट से लेके किसके साथ फ्यूड करनी है, ये सारे डिसीजन वो खुद लेते हैं। इससे पता चलता है कि ब्रोक लेसनर की कितनी पावर है बैक स्टेज में। रिडल इस इंटरव्यू में आर के ब्रो फैक्शन को लेके भी बातें करते हैं, इसके भी प्लान को रिवील करते हैं और कहते हैं WWE के पास हमारे ब्रेकअप के भी प्लान थे, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन किसको धोखा देने वाला था। एट द एंड रिडल ये भी कहते हैं कि आर के ब्रो फैक्शन एक दिन रीयूनियन जरूर होगी, इसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मैं अपनी इस स्टोरी को कंप्लीट जरूर करूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस वीक मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप की। इस वीक रो पर हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला था और मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच हुआ था। लेकिन इस वीक रो की व्यूअरशिप में बड़ा ड्रॉप आया है। लास्ट वीक के कंपैरिजन में इस वीक रो की व्यूअरशिप में 17% की कमी आई है। इस वीक रो को व्यूअरशिप मिली है 1.46 मिलियन, जबकि लास्ट वीक रो को व्यूअरशिप मिली थी 1.76 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट है डोल्फ जिंगलर को लेके। डोल्फ जिंगलर ने एनजेपीडब्ल्यू में अपना डेब्यू कर लिया है। उनका फर्स्ट मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। डोल्फ जिंगलर का WWE के बाहर पहला मैच 23 फरवरी को होगा और उनके अपोनेंट होंगे डेविड फिनले। अब हम डोल्फ जिंगलर को उनके न्यू नेम से जानेंगे और उनका ये नया नाम होगा निक नेमेथ। नेक्स्ट अपडेट है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने रॉक और सीएम पंक के WWE में आने से रेसलमेनिया के मेन इवेंट करने पर जो कंपटीशन बढ़ा है, इस पर उन्होंने खुलकर बातें की है। कोडी रोड्स कहते हैं कि रॉक इज ग्रेट वन एंड सीएम पंक इज ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। मैं जानता हूं मेरा मुकाबला किससे है, ये पूरा रोस्टर स्टार से भरा हुआ है, बट मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस अपनी स्टोरी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें यह देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि WWE कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 में कैसे बुक करती है, क्योंकि रॉक के आने के बाद कोई भी कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में नहीं देखना चाहता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।